हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। एक्चुअल में अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बेसिसिटी। अब देख बेटा, बेसिसिटी के अंदर अपन ने जैसे एसिडिटी में पढ़ा था, पहले अपन ने सीरीज भी देखी थी और उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के साथ कंपैरिजन भी पढ़ा था। अब अपन बेसिसिटी में सेम कहानी, पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के साथ रिलेशन पढ़ेंगे बेटा, और फिर बेसिसिटी की भी एक सीरीज आएगी जिसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी में अपन को पहले ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि एक्चुअल में बेस कैसे डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो बेटा, एक्चुअल में ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के जो अकॉर्डिंग बेस अपन किसे बोलते थे? बेस होता था बेटा जो कि H प्लस एक्सेप्ट करे, H प्लस एक्सेप्ट जो करेगा, ठीक है। H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। तो बेसिकली बेस उसे डिफाइन करते थे जो कि H प्लस एक्सेप्ट करता था। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि जो इजीली लॉन पेयर डोनेट करके और H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा। तो एक्चुअल में बेसिसिटी को मैं ऐसे बता सकता हूँ, बेसिसिटी बेटा ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। एक्चुअल में लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि इजीली लॉन पेयर डोनेट करेगा, और अगर इजीली लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इजीली H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि H प्लस जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा तो सामने वाले को लॉन पेयर डोनेट करना ही तो पड़ेगा, तभी वो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो नाउ अगर कोई बेस वो है जो H प्लस एक्सेप्टर है, वही बेस है, और H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए लॉन पेयर डोनेट करने पड़ेंगे, इजीली डोनेशन ऑफ लॉन पेयर, देन बेसिसिटी विल बी हाई। ये अपन को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द 99% जो क्वेश्चन है ना अपने, वो नाइट्रोजिनस बेस के हैं। नाइट्रोजिनस बेस मतलब जिसमें नाइट्रोजन एटम लॉन पेयर डोनेट करेगा, उस कंडीशन में अपन को बेसिसिटी चेक करनी होगी। तो एक्चुअल में अपन जो सीरीज पढ़ेंगे वो भी नाइट्रोजिनस बेस की ही सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ तो अब अपन आ जाते हैं बेसिसिटी में सीरीज पर। देखो तो बेटा ये रही अपनी सीरीज, ठीक। अब देखो इधर ध्यान से, बेसिसिटी का जो ट्रेंड है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ बेटा सबसे ज्यादा इसकी, और फिर ऐसे डिक्रीज करते करते फाइनली उसके लिए, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली अपन बात करेंगे तो एक्चुअल में इसका नाम जो होता है ना बेटा, इसका नाम होता है ग्वानाडीन। इसका नाम होता है ग्वानाडीन, इसको बोलते हैं एमाइडीन, ठीक है। अब एक्चुअल में ग्वानाडीन में क्या है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के पीछे का रीजन ये है कि देख नाइट्रोजन के पास कितने लॉन पेयर, ये 3 नाइट्रोजन 3 लॉन पेयर डोनेट कर देंगे, तो एक्चुअल में ग्वानाडीन में लॉन पेयर डोनेट करने वाले बेसिक सेंटर जिसे अपन बोलेंगे वो कितने, 3 बेसिक सेंटर हैं। तो एक्चुअल में इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे नाइट्रोजिनस बेस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजिनस बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्वानाडीन, याद रखना है अपन को, ठीक है। उसके बाद रीजन मैंने आपको बता दिया, कितने बेसिक सेंटर, 1 2 3, ये बेसिक सेंटर है ना, ठीक है। यहां से लॉन पेयर डोनेट करेगा भाई H प्लस को, तो एक्चुअल में जितने ज्यादा H प्लस को लॉन पेयर डोनेट करेगा, बेसिक सेंटर उतने ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है। नाउ इसके बाद इसी के मिलता जुलता एमाइडीन। एमाइडीन में बेटा ये CH3 है ना, एल्काइल ग्रुप हो गया, एसिड एमाइडीन या फिर अपन बोल सकते हैं। तो एमाइडीन में क्या होगा, बेसिक सेंटर देख कम हो गए थोड़े से, ये देख लॉन पेयर 1 और एक ये लॉन पेयर, 2 ही बेसिक सेंटर है, लेकिन बाकियों में तो एक ही बेसिक सेंटर है, लेकिन उन सबसे तो आगे, लेकिन ग्वानाडीन से कम है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम होगी, बेसिक सेंटर यहाँ पर 2 हैं,
ठीक है। एक्चुअल में अपन को लॉन पेयर डोनेट कराना होता है और तभी H+ को वो एक्सेप्ट करता है, और यही अपन बेसिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो इसके बाद बेटा नाइट्रोजन। देख ये जो नाइट्रोजन है ना बेटा, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेगा ना तो तुझे मिलेगा sp3। ठीक है, अब ये जो लॉन पेयर है ना, ये साथ के साथ लॉन पेयर कहीं जा नहीं रहा, इस लॉन पेयर को बोलते हैं बेटा लोकलाइज्ड लॉन पेयर। और एक्चुअल में लोकलाइज्ड लॉन पेयर जो होता है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऐसे लॉन पेयर से जो कि रेजोनेंस में जाएगा, डीलोकलाइज है। ठीक है, तो लॉन पेयर लोकलाइज है तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, लॉन पेयर डीलोकलाइज है, ज़्यादा डीलोकलाइज है तो बेसिसिटी कम। ठीक है, नाउ आगे देखो बेटा, लोकलाइज तो ये भी है, लेकिन बेटा ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अपन को पता है नाइट्रोजन sp3 और sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp2 की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, और डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी तो बेसिसिटी कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में देख नाइट्रोजन sp2 वाला है ना, ये नाइट्रोजन sp3 की बात ही आएगा, लॉन पेयर दोनों का लोकलाइज है ऐसे। चलो इसके बाद देख, यहां देखो बेटा, ये लॉन पेयर डीलोकलाइज है। ठीक, डीलोकलाइज लॉन पेयर है तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन भी sp2 है, लेकिन डीलोकलाइज था, डीलोकलाइज होने की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम। ठीक, सबसे लास्ट में ध्यान रखना बेटा साइनाइड। साइनाइड में ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, नाइट्रोजन का पहली बात तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp बोले तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लॉन पेयर इजीली डोनेट करता नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे लास्ट में, तो पहले sp3 वाले, फिर sp2 वाले, एंड देन लास्ट में sp वाला। ठीक है ना, तो आपको ये बेसिसिटी की सीरीज याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर नाइट्रोजनस बेस पे आएगा तो अपन इजीली कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, ग्वानाडीन सबसे आगे क्यों, नंबर ऑफ बेसिक सेंटर ज़्यादा थे इसलिए। एमाइडीन उसके बाद क्यों, क्योंकि एमाइडीन में 2 बेसिक सेंटर थे, जबकि ग्वानाडीन में कितने थे, 3 बेसिक सेंटर थे। ठीक है, तो डिफर करेगा, तो बेसिकली बेसिक सेंटर ज़्यादा है ना, उसके बेसिस पे बेसिसिटी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, एकदम एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल सा है बेटा। चलो इसके आगे देखो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो बेटा, अगर बेसिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कंपेयर कराना तो ऐसा होता है, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी क्या बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्लस m, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस h प्लस i माइनस m माइनस h माइनस i। ये बेटा अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिसिटी बढ़ती किससे, अगर प्लस m है तो बेसिसिटी को बढ़ा देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा डोनेट करके तो एक्चुअल में लॉन पेयर को डोनेशन भी आसान होगा और H+ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मैं आपको, तो सीरीज ध्यान होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं वो पता होना चाहिए। देखिए एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए ऐसा है, ये दे रखा है,
ये अपन को ऐसे कंपाउंड दे रखा है बेटा, ये अपन को ऐसे कुछ, देखो ध्यान से, सबसे पहले इनमें कंपेयर कराना है अपन को बेसिक स्ट्रेंथ का। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के लिए लॉन पेयर देखो, लॉन पेयर देखो, लॉन पेयर देखो। यहाँ लॉन पेयर डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में जाएगा डीलोकलाइज। यहाँ का लॉन पेयर लोकलाइज कहीं नहीं जा रहा, यहीं का है, लोकल है, ठीक है, लेकिन ये भी डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में जाएगा, ठीक। अब जो कि डीलोकलाइज है उनकी बेसिसिटी कम होती है लोकलाइज लॉन पेयर से। तो सबसे आगे बी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे कौन, बी। बी के बाद बेटा दोनों डीलोकलाइज हैं तो इफेक्ट देखेंगे, प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो पहले फिर सी और फिर लास्ट में ए, ठीक है। तो बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कैसे कंपेयर कराते हैं, और इवन अपन को सीरीज याद होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बेसिसिटी का एक और टॉपिक बचता है जो कि अपन SIP इफेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर अपन बेसिसिटी के क्वेश्चन करेंगे और ये अपना बेसिसिटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।